Good morning, all of you. My name is Ravi Bhardwaj and I am assistant professor in Hardar Degree College. So today our topic is linear differential equation. अब हम जानते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है वो 12th के सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बीएससी के सिलेबस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं. देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या एक्चुअल में. अब जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमको हमारे क्वेश्चन के दो फॉर्मेट मिलेंगे. हमारे क्वेश्चन के दो फॉर्मेट मिलेंगे. पहला है dy by dx plus py equals to q and second is dx upon dy plus px equals to q. What is the difference between format 1 and format 2? Okay, छोटा सा डिफरेंस है. यहाँ y है, यहाँ x है, ऑपरेटर x है, ऑपरेटर y है, px है, py है एंड इससे ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है. हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आते हैं. अब देखिए, जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उसको हमारे फॉर्मेट के फॉर्म में चेंज करें या देखें कि वो क्वेश्चन हमारे फॉर्मेट के फॉर्म में है या नहीं है. अगर है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वी हैव टू चेंज दिस. हमें उसको चेंज करना पड़ेगा. किस फॉर्म में? हमारे फॉर्मेट के फॉर्म में. हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले आता है P एंड Q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x. P एंड Q क्या है? P और Q एक या तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस 2 3 5 -1, या फिर फंक्शन ऑफ x है, या तो x के फंक्शन है. अब x के फंक्शन कैसे हैं? मतलब x के फंक्शन है इट्स मींस जैसे मान लो p इक्वल्स टू sin x है, p इक्वल्स टू x स्क्वायर है, इस प्रकार से हमें कुछ दिया हुआ तो वो x के फंक्शन है. अब इस इक्वेशन को या इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स आती हैं. वो मेथड्स हैं या वो स्टेप्स हैं, सॉरी, हमारे पास तीन स्टेप है. वो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है मेक कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx equals to 1. इट्स मींस हमको ये मेक श्योर करना है, हमें ये बनाना है कि जो हमारा dy by dx का कोएफिशिएंट है वो क्या हो, 1 हो. सेकंड चीज if e टू पावर इंटीग्रेशन p dx. if क्या होता है? हमको सबसे पहले सेकंड चीज इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, if निकालना है. if होता क्या है? देखो, if का सबसे बड़ा फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी, एंड उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx. एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप होती है हमारी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 y into if equals to इंटीग्रेशन q into if dx. मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, y into if जो हम निकालेंगे इक्वल्स इंटीग्रेशन q into if dx. सेम एज हमारे पास फॉर्मेट 2 है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस चेंज है इसके अंदर x और y का, नथिंग एल्स. इसमें भी p एंड q क्या है, हमारे कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ y है. सेकेंड चीज, इसमें भी हमको कोएफिशिएंट को हमारा मेक श्योर करना है कि वो क्या हो, 1 हो. if इसमें भी निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसका भी निकालना है. ठीक है, तो ये होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्मेट और इसको कुछ निकालने का तरीका. अब चलिए हम इसको देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू. मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 plus x square dy by dx plus 2xy minus 4x square equals to 0. देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 plus x square dy by dx plus 2xy minus 4x square equals to 0. अगर मैं देखूं
कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए हमें फॉर्मेट देखना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मेट 1 क्या होता है? फॉर्मेट 1 था dy बाई डी एक्स प्लस वाई, हाँ उसके बाद q था, मतलब फॉर्मेट हमारा ऐसा था dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल्स टू q। तो देखो हमारे पास dy बाई डी एक्स भी है, y के इंटू में p भी है, बट q हमारा नहीं है। और सेकंड चीज, हमारे पास dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पर वो कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, इसमें हमारे माइनस 4x स्क्वायर का क्या मैं कर दूं? ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। देखो हमारे पास q भी आ गया। नाउ dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट चाहिए हमें 1, पर अभी फिलहाल में कोफिशिएंट क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए हम क्या करें, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड अगर मैं दोनों साइड कर दूं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरे पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा? dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, और इस इक्वेशन 1 को अगर मैं मेरे फॉर्मेट के साथ कंपेयर करूं तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स, इसका कोफिशिएंट 1 प्लस p की जगह क्या है हमारे पास? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू q की जगह क्या है हमारे पास? 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हमारी हो गई स्टेप 1। अब हमने कितनी स्टेप देखी थी कि हमको अगर हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास हमको 3 स्टेप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या 3 स्टेप्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो गई कि हमने क्या कर लिया? मेक श्योर कर लिया कि हमारे dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। सेकेंड स्टेप हमें क्या निकालना है? IF, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब IF निकालें हम इसका। IF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? a की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, e टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। p क्या है हमारे पास? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ देखें अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन करना है हमको, या फिर इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है। मैं आपको एक बता देता हूं। देखो अगर इस डिनोमिनेटर में हमको जो दिया हुआ है वैल्यू फंक्शन दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन हमारे न्यूमरेटर में हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन हमारे न्यूमरेटर में है तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बराबर होता है लॉग एफ एक्स। देख रहे हैं आप, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? लॉग एफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में जो चीज है, जो फंक्शन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में दिया हो तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर
इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लूं, t मान लूं। अगर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मानता हूं तो इससे भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए अपन कैसे करेंगे इसको। मैंने माना लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, t है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, t है। इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2x dx इक्वल्स टू t, मतलब 2x dx बराबर कितना आ गया, dt। 2x dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। इसे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, e की पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन t, और ये क्या होगा, e log t, e से log कैंसिल, t क्या माना था अपन ने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा जो IF आया वो कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकेंड स्टेप। नाउ हम जाते हैं इसकी थर्ड स्टेप की ओर। जो हमारी थर्ड स्टेप थी वो क्या थी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे इस इक्वेशन 1 का हम क्या कर दें, सॉल्यूशन करें। तो उसके लिए क्या लिखें अपन, देखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सॉल्यूशन कैसे होगा, y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx, इंटीग्रेशन q इंटू IF dx। ओके, अब वैल्यू पुट करना है, y हमारा एज इट इज है, y क्या है, देखिए y की जगह y है, IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। q क्या है हमारे पास, 4 अपॉन, मतलब 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IF क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इधर देखें, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, तो क्या बचा मेरे पास, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन 4x स्क्वायर dx। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दें अपन, हमारे फाइनल स्टेज पे है, फाइनल आंसर पे आने वाले हैं हम बस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब हमने क्या किया, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज किया। देन चेंज करने के लिए हमने क्या कहा, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड किया, कैंसिल आउट हुआ तो ये इस इक्वेशन में चेंज हो गया। देन सेकंड नंबर पे हमने क्या निकाला, इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। देन हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा इक्वेशन थी y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx, और ये हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।